अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। आज हम लेक्चर नंबर 10 में एक्सरसाइज नंबर 7.5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बुक्स आपके सामने खुली होनी चाहिए। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुन लीजिएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शेडो। तो ये डायग्राम आपके सामने है। एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। ये BC को मैंने मैंस हाइट से रिप्रेजेंट कर दी, 6 फीट है, और ये जो AB है ये शेडो से रिप्रेजेंट किया है। ये शेडो कितना है? 3.5 फीट। एंगल ऑफ एलिवेशन आपने थीटा फाइंड करना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है जो बेस यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बना हुआ एंगल एलिवेशन है। B पर एंगल 90 का बन रहा है, तो इसलिए इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपने करना क्या है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा As shown in the figure, we have a right angle triangle ABC। तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान एक रेशो बनती है, जिस रेशो को हम क्या नाम देते हैं? tan थीटा का। तो tan थीटा इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी BC ओवर AB आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 6 ओवर AB की, BC की वैल्यू 6, AB की वैल्यू 3.5। ये वैल्यूज पुट की, 6 को 3.5 से डिवाइड किया तो 1.7143 वैल्यू आ गई। अब tan को जब राइट साइड पर लेकर आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से आपने क्या प्रेस करना है? शिफ्ट tan इनवर्स आ जाएगा, और उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है 1.7143। तो ये 59.74 इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या लिख दिया मैंने? 59.7 डिग्रीज। उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। 20 फीट लॉन्ग लेडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये BC यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करिए? वर्टिकल वॉल को। और ये AC किसको रिप्रेजेंट करिए? लेडर यानी CD को। इस लेडर की लेंथ गिवन है कितनी है? 20 फीट है। अच्छा, अब अगला हिस्सा, द बॉटम ऑफ द लेडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। और बेस ऑफ द वॉल से लेडर का डिस्टेंस है उसका कितना है? 5 फीट है। बॉटम और वॉल के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 5 फीट। अब B पर एंगल क्या बन रहा है? 90। तो ये ABC अगेन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें AC हाइपोटेन्यूज है और AB क्या है? बेस है, यानी हमें बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है। उसके बाद क्या कह रहा है वो? फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द लेडर मेक्स। तो अगेन इसमें भी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, लेकिन अब इसमें साइड्स डिफरेंट है। मतलब क्या क्या गिवन है? बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो उसके लिए बेस और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। तो कॉस रेशियो हमने यूज करनी है। कॉस थीटा इज इक्वल टू मेजर AB ओवर मेजर AC। AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 20 है। 5 को 20 से डिवाइड करें तो 0.25 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 0.5 किसके इक्वल आ जाएगा? कैलकुलेटर से इसको जैसे tan इनवर्स फाइंड किया, ऐसे कॉस इनवर्स फाइंड करेंगे तो 75.5 डिग्रीज वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25 फीट। रेक्टेंगल की बेस कितनी है जी? 25 फीट। एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। और इसकी हाइट कितनी है? 13 फीट। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। तो ये AC क्या है? AC डायगोनल है। तो इस डायगोनल, ये डायगोनल इसकी बेस के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है थीटा, वो हमने मेजर करना है। तो रिक्वायर्ड एंगल को हमने थीटा से, अब ABC आपको पता है रेक्टेंगल की सभी इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री पर। तो B पर भी एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये यहाँ पर ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो हमने कौन सी रेशियो यूज़ करनी है? tan रेशियो इक्वल आ जाएगा 13 ओवर 25। 13 को 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.52, और tan को राइट साइड पर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0.52 फाइंड किया तो थीटा इक्वल आ जाएगा 27.5 डिग्रीज के। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अ रोड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। तो रोड की इंक्लिनेशन यहाँ पर अब गिवन है। यहाँ इस क्वेश्चन में एंगल थीटा गिवन है, वो कितना है? 5.7 डिग्रीज एंगल गिवन है। अच्छा, अब करना क्या है? अगला हिस्सा क्या है? सपोज दैट वी ड्राइव 2 माइल्स अप द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये कितना डिस्टेंस हमने कवर कर रहे हैं? ये 2 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं।
अब पूछ कर रहे हैं हाउ हाई अबव द सी लेवल वी आर, तो हमने हाइट फाइंड करनी है, कितनी हाइट पर है हम यहाँ पर जाकर, कितनी हाइट पर है सी लेवल से। तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसमें बी सी परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के दरमियान कौन सी रेशियो होती है, साइन रेशियो होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 5.7 डिग्री। अब 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 5.7 डिग्री की वैल्यू जो आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.199 माइल्स आ जाएगा। राउंड ऑफ करके आप इसको 0.2 माइल्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपने इसका खुद अटैम्प्ट करना है। इसके बाद क्या रहेगी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज। अब रिव्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, द यूनियन ऑफ टू नॉन लीनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल की डेफिनेशन है, ये चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको। ऑप्शन ए है इसकी। उसके बाद आ जाए एमसीक्यू नंबर 2 पर। एमसीक्यू नंबर 2 क्या है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसके बाद नंबर 3, 20 डिग्रीज इज इक्वल टू 20 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें। डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 आंसर आ जाएगा इसका, 1200 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4, 3π/4 रेडियन। इसको रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 180 पर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा 135 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह tan को इधर भी लेके जाएंगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो ऑप्शन सी यानी 60 डिग्री आ जाएगी। सेकंड स्क्वायर थीटा, ये मैंने जब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। उनमें से एक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 सेकंड स्क्वायर थीटा ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन ए। 1/2 कोसेकेंड 45, कोसेकेंड 45 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी। फिर सेकंड थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकंड थीटा को हम 1/cos लिख सकते हैं और कॉट थीटा को cos थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो cos से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/sin थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोसेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो कॉट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 रह जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। डिफाइन एन एंगल, ये इंट्रोडक्शन में भी एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है, पेज नंबर 146 पर है, एमसीक्यू नंबर 1 में भी थी, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको डिटेल से हम लोग बात कर चुके हैं। व्हाट इज द सेक्सडेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसका भी आंसर आपको पेज नंबर 146 पर मिल जाएगा। हाउ मेनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स में कितने मिनट्स होते हैं, ये देखें शॉर्टली मैंने सिंप्लीफाई 2 राइट एंगल्स यानी 2 × 90, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, तो 2 × 90 किसके इक्वल आ जाएगा 180। अब इसको कन्वर्ट करना है आपने किस में, मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10800 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, इसकी डेफिनेशन भी पेज नंबर 148 पर गिवन है, ये आपने लर्न करनी है। उसके बाद आ जाए कन्वर्ट π/4 रेडियन इनटू डिग्री मेजर्स, तो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना हो तो π/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 ओवर पाई से, पाई से कैंसिल हो गया, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्रीज आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन, 15 को डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये π/12 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क 50 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है कितनी है 50 सेंटीमीटर, ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन है 25, तो आपने क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल की थीटा फाइंड करना है। एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, थीटा इक्वल है एल ओवर आर के, ठीक है जी। अब वैल्यू एल की 50 है,
आर की 25 है, 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 रेडियन आंसर आ जाएगा। फाइंड आर फाइंड करना है, जबकि एल 56 सेंटीमीटर और थीटा 45 डिग्री है। तो इसके लिए भी फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा ही हम यूज़ करेंगे, लेकिन थीटा जो 45 डिग्री में है इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 डिग्री इक्वल है पाई बाय 4 रेडियंस के। आर किसके इक्वल आ जाएगा, एल ओवर थीटा के। तो 56 ओवर पाई ओवर 4 जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चला जाएगा। न्यूमरेटर में 56 को 4 से मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 71.3 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 9 है, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है कि क्या है 9 ओवर 41 और tan थीटा आपने फाइंड करना है। और यहाँ पर आगे क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज इन 4th क्वाड्रेंट। अब जो पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है ना वो आंसर है 40/9। अब 40/9 आंसर कब पॉसिबल है, अगर थीटा 4th क्वाड्रेंट में ना हो, यानी अगर यहाँ पर लिखा क्या लिखा होता, इफ़ थीटा इज नॉट इन 4th क्वाड्रेंट यानी 1st क्वाड्रेंट में होता है, तो थीटा अगर 4th में ना हो 1st में हो तो तब tan पॉजिटिव होता है। यानी या तो वो कंपोजिंग मिस्टेक है, उसको -40/9 लिखना चाहिए था, या यहाँ पर कंपोजिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इज़ नॉट इन द 4th क्वाड्रेंट, तो मतलब वो 1st क्वाड्रेंट में होता। ठीक है, तो मैंने इस बुक की स्टेटमेंट को ही ट्रू माना हुआ है, वो जो आंसर है उसमें कंपोजिंग मिस्टेक मैंने कंसीडर की हुई है -40। ठीक है जी, तो cos थीटा 9/4 है, तो ये मैंने 4th क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर लिया। बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और इसकी वैल्यू आ गई -40। -40 वैसे क्यों आई, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में है और 4th क्वाड्रेंट में ये जो परपेंडिकुलर है वो लॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव वैल्यू ही आप उसकी लिखेंगे। वैसे भी हमें मालूम है कि जो tan रेशियो है वो 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस यानी -40/9। आखिरी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 - वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने यूज़ करनी है। 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया 1/cos सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा के। cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। लेफ्ट राइट हैंड साइड भी 1 ही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो आज के लेक्चर नंबर 9 में 10th क्लास आपका सिलेबस क्या हो गया है, कंप्लीट। सभी चैप्टर्स हो गए हैं आपके, कुछ रह नहीं गया अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। और बाकी के लेक्चर नंबर 11 में इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।